हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा, खम्मा गणी। स्वागत है आपका अपने प्लेट फोरम पर। मैं भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बात कर रहे थे, जो पीछे के एग्जाम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी तक, उन क्वेश्चनों की हम बात कर रहे थे। और जो हमने क्वेश्चनों की बात कर ली वो सेट 26 तक हमने बात कर ली है। जो आज हम बात करेंगे वो हम सेट नंबर 27 की बात करें। और जो चैप्टर होगा हमारा वो एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम होगा महत्तम समापूर्ति और लघुत्तम समापूर्ति। ठीक है, ये छोटा छोटा नंबर सिस्टम हुआ, ये एचसीएफ एलसीएम हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और पिछली बार हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन इनमें से पूछे गए थे। कभी एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, कभी कोई दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो हर शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। छोटा छोटा चैप्टर है लेकिन छोड़ेंगे एक भी चैप्टर नहीं, 15 सारे चैप्टर करेंगे। जितने मैंने बता रखा है पहले वीडियो में, उस चैप्टर में सारे जितने क्वेश्चन बता रखे वो सारे हम चैप्टर करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। ठीक है, हम 25 की जगह भले 30 तारीख तक हमारा सिलेबस हो, लेकिन सिलेबस सारा करेंगे हम। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेट नंबर 27 की आज बात करेंगे। और जो एचसीएफ एंड एलसीएम है इसका बाकी हम फर्स्ट के बाकी हम बात करेंगे। और कोई आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताना। और जो दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी वाली कांस्टेबल वाली क्लास चल रही है उसमें मैं फुल लेंथ करवा रहा हूँ। और अगर आपको वो भी देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से भी। ठीक है, तो हम बात करेंगे उस सेट नंबर 27 की। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि दो अबजी संख्याओं x और y है। ठीक है, जहाँ x है वो बड़ा है किसे, y से, का लघुत्तम समापूर्ति एलसीएम है वो कितना है भाई, 253 दे रखा है। जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है भाई, हमारे पास 253 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाई, संख्या है वो x और y का हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो हमें क्या निकालना है भाई, संख्या निकालना है कि वो संख्या निकालनी है हमें जिसको गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हो। ठीक है, तो वह संख्या निकालनी है। और वह संख्या निकालने पहले तो गुणा करने पर कितना इतना आना चाहिए और फिर उसका अंतर निकालना। जैसे मैं संख्या ले लेता हूँ 23 और 11। ठीक है, और 23 गुणा 11 सॉरी 23 और 11 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो 23 को 11 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 253 आ जाएगी। तो देखिए करके बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो हमारे पास कितना है, देखो 23 का 23 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो कितना है 3 आ जाएगा, और 3 और 2 5 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा। तो कितने हैं 253 आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो हमारी संख्या क्या है भाई, 23 और 11 वो सही है। संख्या हमने ली है वो संख्या क्या है भाई, सही है। ठीक है, 353। और इन संख्या का हमें क्या निकालना है भाई, अंतर निकालना है। ठीक है, तो अंतर बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या का अंतर है वो कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर सी दे रहेगा। एलसीएम दे रहेगा 253, और वो संख्या लेनी है कि 253। इससे संख्या लो, इसे गुणा करने पर इतनी प्राप्त हो। तो मैंने कितनी ले ली भाई, आपके 23 और 11 ले ली। तो इसे गुणा करो तो इतना आ गई, फिर इनका अंतर निकाल दिया तो कितने आ गए भाई, 3 में से 1 गया, 2 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 12 आंसर आ गई। ठीक है, एक बार करो नोट। आगे देखो दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है दो संख्या है उनका एलसीएम और एचसीएफ है वो क्रम से कितना है भाई। दो संख्या है जिनका एलसीएम तो कितना होता है भाई, हमारे पास कितना है 3564 दे रखा है। और जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है भाई, हमारे पास है 81 दे रखा। कितना दे रखा भाई, 81 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना, यदि वे संख्या 324 और 1 से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार और संख्या कितनी भाई, 324 गुणा 1 मान लेता हूँ। ठीक है, और जो एचसीएफ मैंने पहले भी बता रखा है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है भाई, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। ठीक है भाई, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके, एचसीएफ गुणा एलसीएम हमारे पास क्या होता है भाई, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा भाई, 3564 दे रखा है, और गुणा एचसीएफ 81 दे रखा है। ठीक है, कैसे भी लिख लो भाई, ये पहले एचसीएफ लिखो तो एचसीएफ लिख दो भाई, 81 लिख लो, और गुणा 3564 लिख दो। ठीक है, और जो संख्या दे रखी है वो कितनी है भाई, आपके 324 है। 324 और x दे रखी है। ठीक है, जो 324 और एक संख्या दे रखी है, तो गुणा भाग कर दो, काटा पीटी मचा दो। देखो किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग लगा दो, इसमें कितनी बार जा रहा है भाई, देखो 81 आ जाएगा भाई, 4 का भाग लगा तो 8 चुका है 32, और 4 एकम 4 जा रहा है भाई। ठीक है, और इसमें देखो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 8 चौका 32 जा रहा है। ठीक है, पीछे कितने भाई, 3 बच गए, 36 9 चौका 36 हो गया, और 8 चौका 8 1 आ गया। ठीक है, और जो 81 से 81 निकल गई, तो हमारे पास x बराबर हमारे पास कितना बचा भाई,
891 891 आ गया। ठीक है, जो x का मान है वो कितना भी हमारे पास है 891 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो जो x का मान है यहाँ है, ठीक है, तो क्या निकालना, x के अंकों का योग निकालना। ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या आ जाएगा भाई हमारे पास से, कितना है भाई, x की संख्या 8 है प्लस 9 है प्लस 1 आ जाएगी भाई, संख्या क्या दे रही है 891 में, इसका योग निकालना है तो कितना भाई 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 आ जाएगी। तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। तो x के अंकों का योग कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है भाई आपके, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम का मान दे रखा है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसे गुणा करना है आपको, आंसर आ जाएगा 891 और इनका योग आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो भाई 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 4 पक्षी ए बी सी और डी एक जंगल में चारों ओर उड़ते हैं। ठीक है, जो ए है वो कितने मिनट उड़ता है भाई, 27 मिनट उड़ता है। ठीक है, और जो बी है वो कितने मिनट उड़ता है भाई, और सी है वो कितने मिनट, और डी है बी है वो कितने मिनट उड़ता है भाई, 30 45 और 60। ठीक है, 30 45 और 60 मिनट उड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, उड़ते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ उड़ना शुरू करते हैं तो कितने घंटे बाद है वो आरआरएम की बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं निकालना है इनका, हमें क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई इनका, एलसीएम निकालो 27 30 45 और 60। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लो आप, कितना आ जाए भाई, देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, सबसे पहले 9 बार जा रहा है, फिर 10 बार जा रहा है, और फिर 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है, और 3 का भाग 20 बार जा रहा है। फिर 3 का लगा दो, 3 बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। जिस संख्या में नहीं जाता वो संख्या वापस लिख दो। ठीक है भाई, देखो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा 540 लिख देता। अब मुझे तो कितना है पता है, कितना एलसीएम आएगा इसका, 540 आएगा। ठीक है, मैं सीधा 540 लिख लेता। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि सारी चीज़ में छोटी छोटी चीज़ समझो, उससे क्या आपको समझ आराम से आ जाएगी। ठीक है, और फिर 3 का भाग लगा दो, कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, फिर 10 बार जा रहा है, फिर 5 का और 20 जा रहा है, फिर 5 का लगा दो, 5 का 1 बार जा रहा है, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 4 बार जाएगा, फिर 2 का लगा दो, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा और 2 बार जाएगा, फिर 2 का लगा दो, तो कितनी बार जा रहा है, 1 1 1 1 1 आ गए सारा। और इसको अभी गुणा कर दो तो कितने आ जाएंगे भाई, देखो 3 को 3 से किया 9 आ गया, 9 को 3 से किया 27 आ गए। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया 27 आ गए, और 27 और 5 को 2 से किया 10 आ गए, और 10 को 2 से किया 20 आ गए। ठीक है, और 20 आ गए, और 27 गुणा 20 हमारे पास कितना आ जाए भाई, 540 आ जाएंगे। कितने आते भाई हमारे पास, 540 आ जाएंगे भाई। 27 गुणा 20 कितना है, 540 आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 27 गुणा 20 बराबर 540। तो जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आ गया भाई, 540 मिनट आ गए, 540 मिनट आ गए। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो आरआरएम बिंदु पर पुनः कब मिले, कितने घंटे बाद मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, घंटे निकालना है। तो हमारे पास इसमें 60 का भाग लगा दो, 60 का भाग लगाओ, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कितने घंटे आ जाएंगे भाई, 9 घंटे आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, 9 घंटे कैसे चाहिए, 540 मिनट है। ठीक है, और 60 का भाग लगा दो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगी, देखो 0 से 0 कट जाए, और 6 का भाग है वो 54 में, 9 बार जा रहा है, तो 9 घंटे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा भाई, आपके डी आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं सीधा 540 भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैं छोटी छोटी चीज़ समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको आंसर है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और 3 से किया उनको 27 आ गया, उधर इनको किया तो कितनी बार आया, 20 आ गए, और तीनों को इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना 540 आ गए, और 9 घंटे हमारे पास क्या भाई आंसर आ गई। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 3 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 5 और 6 से क्या है भाई, विभाज्य है। किससे विभाज्य है भाई, 4 है 5 है 6 से विभाज्य है। ठीक है, 6 से विभाज्य होनी चाहिए, तो हम क्या निकाल देंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हमारे पास इनका कितना आ जाए भाई, एलसीएम कितना आ जाए भाई, 60 एलसीएम आ जाएगा। कैसे एलसीएम निकालना आता है आपको, मैंने बता दिया है। ठीक है, 4 5 और 6 का एलसीएम कैसे निकालना मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया। उनका एलसीएम निकालो तो हमारे पास इनका एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 एलसीएम आ गया। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो निकालना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी हमारे पास से, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ भाई कौन सी आ जाएगी, 999 है कि नहीं है, आपको पता ही है जो कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 999 आ जाएगी।
ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, इनसे विभाज्य है, तो देखो 60 बराबर 60 से विभाज्य कर दो, 999 में भाग लगा दो, किसका 60 का भाग लगा दो, तो कितनी बार जा रहा है, तो देखो 60 का 1 कट जाएगा, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा भाई 60 और 9 का 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और ये इधर कितना भाई 399 आ जाएगी, ठीक है। और फिर कितनी बार जा रहा है भाई 6 का भाग कितनी बार जा रहा है, देखो 6 बार जा रहा है, ठीक है। 6 बार जा रहा है, नहीं जा रहा है, कितना आ रहा है भाई 360 आ रहे हैं, ठीक है। और 9 का 9 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, तो हमारे पास कितने बचा भाई 39 बचा, ठीक है। तो हमारे पास अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी भाई, हमारे पास जो अभिष्ट संख्या है वो क्या आ जाएगी भाई हमारे पास 999 माइनस 39 कर दो, तो ठीक है। इसमें से हेल्स पर घटा दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 0 का 0 आ जाएगा, और 9 में से 3 गए तो पीछे 6 बच गए, और 9 का 9, तो हमारे पास आंसर कितना भाई 960 है, आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देखिए 4, 5 और 6 से विभाजित, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 60 एलसीएम आ जाएगा, और 60 से भाग लगा दो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 में, तो हमारे पास कितना 39 शेष पर आ रहा है, और शेष पर वो माइनस कर दोगे इसमें से 999 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 आंसर आ जाएगी, ठीक है। करो आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रखा निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का क्या निकालना भाई हमें महत्तम समापवर्तक एससीएफ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई हमें मैसे पे ज्ञात करना है, ठीक है। और संख्या देर की वो कितनी देर की है भाई हमारा, और संख्या देर की वो कितनी देर की है भाई हमें मैसे पे ज्ञात करना, और संख्या देर की है आपके 4/5 देर की है, ठीक है। और 24/25 देर की है, ठीक है। और एक आपके देर की है 16/35 दे रखी है, कितनी देर की 16/35 दे रखी है, ठीक है। इनका हमें में से पे निकालना, तो देखो हमारे पास कितना भाई में से बराबर हमारा में से आ जाएगा भाई एससीएफ क्या आ जाएगा भाई, ऐसी संख्या कौन सी है जिसमें इस तीनों में भाग दो 4, 24 और 16 में अब भाग जाना चाहिए, तो देखो 4, 24 और 16 बटा लेसे पे में से बटा लेसे होता है, ठीक है। और लेसे कितने हैं 5 है, 25 है और 35 संख्या इनकी दे रखी है, ठीक है। जो में से पे एससीएफ होता है वो क्या होता है भाई, वे संख्या जिनमें सभी संख्या का भाग जाओ, ठीक है। अब इनमें से ऐसी संख्या ढूंढनी है जिन तीनों का भाग जाना चाहिए भाई, क्या जा रहा है 4 है 16 है, 16 का 16 में जा रहा है, 1 में जा रहा है, 24 का भी 1 में जा रहा है, 4 संख्या है वो किस में जा रहा है 4 का 4 में भी जा रहा है, 24 में भी जा रहा है और 16 में भी जा रहा है, तो हमारे में से पे क्या आ जाए भाई हमारे पास में से, ठीक है। मैं सीधे लिख देता हूँ, आपके पास 4 आ जाएगा, और जो लेसे पे है इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हमारे पास कितना 175 आ जाएगा भाई, लेके देख लो 5 है, 25 है, 35 है, इनका एलसीएम लोगों तो 175 आएगा नहीं आएगा, देखो 5 का भाग 5 में 1 बार, 5 बार और 7 बार, ठीक है। फिर 5 बार और फिर 7 बार जाएगा, 1 बार 1 बार और 1 बार, ठीक है। तो इनको गुणा कर दो, कितने आ रहे हैं भाई 5 को 5 से किए 25 आ गए, और 25 को 6 से 25 को 7 से किए 25 से 150 और 25 7 175 आ रहा है भाई, इनका एलसीएम कितना आ गया 175 एक नहीं आई, तो ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखे, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4/175 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा भाई, ऑप्शन नंबर आपके ए दे रखा है, ठीक है। मैं क्या निकालना में से एससीएफ निकालना, तो एससीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है। जो लेसे पे निकालना तो इनका एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम कितना 175 आ जाएगा, वही हमारा पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने निकाल के बता दिया आपको, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल क्या हो भाई एक प्राप्त हो, ठीक। अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई हमारे पास अभिष्ट संख्या, ठीक है। जो अभिष्ट संख्या बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई लेस से आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है, लेस से आ जाएगा, ठीक है, लेस से पे आ जाएगा। और जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6, 8 और 8, 9 और 10 दे रखी है, 8 है 9 है और 10 दे रखी, और शेषफल है वो क्या रहता है भाई प्रत्येक में शेषफल क्या बचता है भाई एक प्राप्त होता है, ठीक है। तो एक मैंने ऐड कर दिया, तो 8 और 9 और 10 का एलसीएम लोगे तो हमारे पास कितना है 360 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो एक बार निकाल के देख लो, 8 यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपके, 8 का 9 का और 10 का। देखो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ समझा रहा हूँ सारी 2 का भाग 4 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा और 5 बार चला जाएगा, 2 का भाग 2 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, और 3 का भाग है 1 बार, 3 बार और 5 बार, 3 का और फिर 5 का जाएगा, ठीक है। तो इनको गुणा कर दो, तो कितनी बार जा रहा है 5 को 2 से किया 10, ठीक है, 10 को 2 से किया 20, 20 को 2 से किया 40, 40 को 3 से किया 140 को 3 से करो तो 120 आ गए, और 120 को करोगे 3 से तो भारतीय 36 आ गए, 360 आ गए। तो एलसीएम हमारे पास कितना है 360
360 आ गए, ठीक है। तो 360, तो एलसीएम हमारे पास कितना है भाई, देखो 360 आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम वो 360 आ जाएंगे, और जो प्लस है वो 1 आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर है वो कितना, जो 361 आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा भैया, ऑप्शन नंबर आपके सी दे रखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इनका जो छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालो कितना आ जाएगा, 360 आएगा, और उसमें सेंसफुल 1 प्राप्त होता तो 1 ऐड कर देना, तो हमारे पास आंसर कितना है, 361 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार करो। आगे देखो भाई, 7वां ट्यूशन क्या बोल रहा है दो संख्या हैं 2:3 के अनुपात में है, और उनके लघुत्तम समापूर्ति एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है वो कितना भी 7350 है। तो हमें क्या निकालना है, दोनों संख्या ज्ञात करनी है। वो तो आसान क्वेश्चन है, मैंने करवा भी रखा है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये खुद को एक करना है, क्या करना भाई, आपको खुद को करना है। एक क्वेश्चन क्या करना भाई आपको, ओम वर्ग के लिए, ठीक है। कमेंट करके आंसर बताना कितना आंसर है, और ये खुद को आपको करना है, ठीक है। आगे देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का 8 नंबर, बोल रहा है भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2880, 6525 और 8307 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। इससे पहले आप एक नोट लगाइए, ठीक है। इससे पहले आप क्या लगाइए भाई, एक नोट लगाइए, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगाइए भाई, एक नोट लगाइए, और जो दो नोट में बातें हैं वो आपको एक बार बात लिखनी है, ठीक है। जो पहला नोट है उसमें लिखना है आपको, जब छोटी संख्या पूछे, क्वेश्चन में बोल रहे हैं छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। और 2 नंबर नोट देखना आपको, जब बड़ी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना भाई, एचसीएफ निकालना, ठीक है। आजकल क्वेश्चन में ऐसे नहीं देते भाई एचसीएफ ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। ऐसा देते हैं छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो जब भी आ जाए छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो एलसीएम ज्ञात करना है, और जो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो हमें क्या निकालना भाई, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखो, अब बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। तो बड़ी से बड़ी ज्ञात करनी है मतलब आगे क्या है भाई, 10 नंबर क्वेश्चन है, और उसका आंसर देखो भाई, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी, ठीक है। बड़ी से बड़ी निकालना है, बड़ी से बड़ी निकालना है, और जब बड़ी से बड़ी निकालना है तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और जो संख्या दे रही है उसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या दे रही है, देखो कितनी देर की, 2880 दे रखी संख्या, ठीक है। और एक दे रखी है आपके 6525 दे रखी है, और एक आपकी दे रखी है 8307 दे रखी, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना, ऊपर करना है सबसे ऊपर, और डेली देखना है कि छोटी से छोटी संख्या पूछे तो एचसीएफ ज्ञात करना है, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है, और बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। अब इनसे क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना मैंने बता रखा है। ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाओ, ठीक है। ऐसी संख्या लो जिनमें इनमें तीनों का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं संख्या ले लेता हूँ, आपके ऑप्शन के अनुसार लेता हूँ। ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, ये दे रखा है ना, मैं ऐसे 9 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या ले लेता हूँ भाई, 9 ले लेता हूँ, 9 से भाग दे के देखता हूँ भाई, 9 से भाग लगा के देखो एक बार। तो 9 से भाग लगा के देखोगे तो देखो विकल्प के अनुसार ले सकते हो आप कोई सी 4 संख्या, उस 4 संख्या में एक ही संख्या ट्राई कर सकते हो। तो मैं 9 से भाग लगाऊंगा, तो 9 से भाग कितनी बार जा रहा है, 9 का 3 बार जा रहा है, 27 आ रहा है, पीछे 1 बच रहा है 18, और 9 दूनी 18 और 0 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का भाग लगा दो तो किसी बार जा रहा है भाई, 9 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 7 बार जा रहा है, पीछे 2 बच गए, 22 आ गए, 9 दूना 18 आ गई, ठीक है भाई। 4 45 हो गए, 9 पंजे 45 आ गई, ठीक है। फिर 83 आ गए, और 9 का 81 आ जाएगा, पीछे 2 बच गए, 20, 9 दूनी 18 आ जाएगी, पीछे 2 37, 9 3 17, ठीक है 27 आ जाएगी। तो हमारे पास किससे भाई हो गया, आंसर आ जाएगा इसका 9 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आंसर आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको 9 का भाग लगा के देखा है, ये तो आपको या तो करो तो कर लेना, बल्कि नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको तो कोई करो या करो नहीं करो एक ही बात है, सीधा इसमें 9 का भाग लगा के दिया है मैंने, ये संख्या लिख के, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा 9 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी भाई, 9 हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए हम क्या करेंगे भाई, इतनी बात करेंगे, और जो बाकी बातें हैं वो क्या करेंगे भाई हम कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।